ट्रेंड इज योर फ्रेंड, यह तो सुना ही होगा। बहुत से लोग बोलते हैं कि ट्रेंड के डायरेक्शन में ट्रेड करना चाहिए, ट्रेंड के साथ ही रहना चाहिए। तो आखिर ट्रेंड होता क्या है? सो हेलो एवरीवन, वेलकम। आज की इस वीडियो में मार्केट ट्रेंड के बारे में फुल डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है कि मार्केट ट्रेंड क्या होता है और इसको कैसे यूज करते हैं, इसका क्या काम होता है। ये सारा चीज़ आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट। आज की इस वीडियो में हम लोग मार्केट ट्रेंड से रिलेटेड टॉपिक को कवर करने वाले हैं। फर्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ मार्केट ट्रेंड। सेकंड है कि हाउ टू फॉर्म स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है ट्रेंड लाइन ड्रॉ कैसे करें। ये मार्केट ट्रेंड में इस टॉपिक को हम लोग कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले मार्केट ट्रेंड की बात करें तो मार्केट में 3 तरह का ट्रेंड होता है। ये सबसे पहला ट्रेंड है जिसका नाम है अप ट्रेंड। ये इस ट्रेंड को कैसे पहचानते हैं? तो इस ट्रेंड में हायर हाई और हायर लो का फॉर्मेशन होता है। कैसे हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन होता है? तो मार्केट स्टार्ट करता है अप जाने के लिए, अप ट्रेंड है तो मार्केट अप जाएगा। तो अप में कैसे ट्रेंड बनाता है? तो मार्केट स्टार्ट करता है, ऊपर जाता है, फिर पुल बैक आता है, फिर ऊपर जाता है। तो ये जो लेवल होता है ये हायर लो का लेवल होता है और ये लेवल हायर हाई का लेवल होता है। तो मार्केट अप ट्रेंड में हायर हाई हायर लो बनाता है। ये हो गया हायर हाई और ये हो गया हायर लो का लेवल। तो अप ट्रेंड में मार्केट हायर हाई हायर लो बनाते हुए जाता है। नेक्स्ट ये हायर लो हो गया मार्केट में, और मार्केट जिसे करेक्शन करेगा फिर ऊपर जाएगा तो इसको हम हायर हाई बोल देंगे और ये हायर लो बोल देंगे। फिर मार्केट नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर इसको हायर लो बोल देंगे और इसको हायर हाई बोल देंगे। फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा तो इसको हायर लो और इसको हायर हाई बोल देंगे। तो ये हायर हाई हायर लो बनता है मार्केट जब अप ट्रेंड में रहता है। तो अप ट्रेंड में मार्केट को कैसे पहचानेंगे? हायर हाई हायर लो देख करके पहचान सकते हैं कि मार्केट अप ट्रेंड में है कि डाउन ट्रेंड में है। अप ट्रेंड में हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट जो टाइप्स ऑफ ट्रेंड होता है वो डाउन ट्रेंड होता है। अप ट्रेंड में मार्केट ऊपर जा रहा था, डाउन ट्रेंड में मार्केट डाउन आएगा। तो इसमें मार्केट जो होता है वो लोअर हाई और लोअर लो का फॉर्मेशन करता है। कैसे लोअर हाई लोअर लो? तो मार्केट स्टार्ट करता है यहाँ से गिरना, गिरता है, फिर ऊपर करेक्शन करता है, फिर गिरता है। तो इसमें ये होता है, ये लोअर हाई का लेवल होता है और ये लोअर लो का लेवल होता है। फिर मार्केट ये लोअर हाई लगाता है और फिर मार्केट ऊपर जाएगा, फिर नीचे जाएगा तो ये लोअर हाई हो जाएगा और ये लोअर लो हो जाएगा। फिर मार्केट ऊपर आएगा तो ये लोअर हाई का लेवल हो जाएगा और मार्केट नीचे चला जाएगा और ये लोअर लो का लेवल हो जाएगा। तो मार्केट डाउन ट्रेंड में लोअर हाई लोअर लो का फॉर्मेशन होता है। तो अगर अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड में अगर सिंप्लीफाई करना होगा कि मार्केट कौन से ट्रेंड में है, तो अप ट्रेंड में हायर हाई हायर लो और डाउन ट्रेंड में लोअर हाई और लोअर लो देख करके हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मार्केट है वो अप ट्रेंड में है कि डाउन ट्रेंड में। टाइप का ट्रेंड होता है मार्केट में। तो 2 ट्रेंड तो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट जो ट्रेंड है वो साइडवेज ट्रेंड होता है। इसमें अवॉइड करना रहता है ट्रेड को। ये कैसे फॉर्मेशन होता है इसमें? तो मार्केट स्टार्ट करता है ऊपर जाने के लिए और फिर ये जो हाई है ये लो हायर हाई लो का लेवल और ये हायर हाई का लेवल। फिर मार्केट क्या करता है, पूरे दिन इस रेंज में ही फंसा रह जाता है। पूरे दिन इसके बीच में हो जाता है, ये हायर हाई और ये हायर लो के बीच में, जिसको हम लोग साइडवेज ट्रेंड बोलते हैं। डाउन ट्रेंड में भी बनता है। डाउन ट्रेंड में कैसे बनता है? तो मार्केट एक नीचे आता है, फिर ऊपर, फिर साइडवेज हो जाता है। ये लोअर हाई लोअर लो के अंदर ही साइडवेज हो जाता है। तो इस तरह के ट्रेंड को साइडवेज बोलेंगे और इसमें ट्रेड को अवॉइड करना रहता है। टाइप्स ऑफ ट्रेंड होता है वो कंप्लीट हो चुका है। अब ट्रेंड में मार्केट को पहचानने का तरीका है हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन। डाउन ट्रेंड में मार्केट को पहचानने का तरीका है लोअर हाई और लोअर लो का फॉर्मेशन। साइडवेज ट्रेंड को पहचानने का तरीका है मार्केट लोअर हाई लोअर लो के बीच में रहे या हायर हाई हायर लो के बीच में ही मूव करता रहे। तो हमारा तीनों टाइप का जो ट्रेंड होता है वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट जो चीज़ हम लोग सीखने वाले हैं वो स्ट्रक्चर फॉर्मेशन। देखते हैं कि अप ट्रेंड में कैसे स्ट्रक्चर मैपिंग को करते हैं। तो मार्केट स्टार्ट करता है ये हायर लो और ये हायर हाई के लेवल, ये एक स्ट्रक्चर बनाता है। उसके बाद करेक्शन करता है। उसके बाद मार्केट अगर ये अपना प्रीवियस हायर हाई को निकालता है, इस तरह से ब्रेक कर देता है, मार्केट ब्रेक करता है, तो यहाँ पर इसको हम लोग हायर लो बोलेंगे। हायर लो तभी बोलेंगे जब मार्केट में
अपना प्रीवियस हाई को मार्केट निकाल चुका होगा। ये जो प्रीवियस हाई है इसको ब्रेक करके ऊपर जाएगा, इसको बोलते हैं बॉस। तो प्रीवियस स्ट्रक्चर को ब्रेक करेगा तभी ये हायर लो होगा और ये हायर हाई होगा। अब इसमें जो हायर लो का एरिया जो होता है वो एक डिमांड का काम करता है। यहाँ से ऐसे जब भी मार्केट इस डिमांड पाता है तो यहाँ से बाई का चांस रहता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर चला जाए। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद ये हायर लो का एरिया ये डिमांड का काम करता है, और एक और लेवल है जो कि ये हायर हाई का लेवल है, ये मार्केट में डिमांड का काम करता है। ये दो डिमांड है, यहाँ से अप ट्रेंड में डिमांड ये दो हो जाएंगे। यहाँ से जब भी मार्केट इस डिमांड पर आने का ट्राई करेगा उसके बाद मार्केट ऊपर चला जाएगा। फिर मार्केट में क्या होता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पर हो जाता है ये हायर हाई का, तो फिर इसको हायर लो बोल देंगे हम। और जब ये हायर लो बोल देंगे तो मार्केट जो है वो इस डिमांड पर ये डिमांड नया निकल करके आएगा। फिर मार्केट जब भी इस हायर हाई या हायर लो की डिमांड पर आएगा तो यहाँ से ऊपर जाने का ही चांस है, क्योंकि मार्केट है वो अप ट्रेंड में है और ये अप ट्रेंड का ही स्ट्रक्चर मैपिंग है, तो मार्केट ऊपर ही जाएगा अपने हायर हाई और हायर लो की डिमांड से। फिर मार्केट नीचे आता है, फिर ऊपर चला जाता है, तो फिर यहाँ पर हायर हाई था पिछला, इसको ब्रेक कर देता है और ये हायर लो बन जाता है। तो यहाँ पर फिर ये डिमांड काम करेगा और ये हायर हाई डिमांड काम करेगा। फिर मार्केट आता है, फिर ऊपर चला जाता है। तो यहाँ से कितनी बार यहाँ से मार्केट ऊपर गया है, ये हायर हाई को टच करके ऊपर गया है, यहाँ से हायर हाई को टच करके ऊपर गया है, और जब भी हायर लो पर आएगा तो भी यहाँ से चांस से ऊपर ही जाएगा, क्योंकि अप ट्रेंड में मार्केट है वो ऐसे ही स्ट्रक्चर फॉर्म करके ऊपर जाता है। अप ट्रेंड खत्म कैसे होता है तो उसके बारे में अगर बात करें तो उसको बोलते हैं चेंज ऑफ करेक्टर। उसमें मार्केट क्या करता है, अब मार्केट को अगर ऊपर जाने का नहीं मन होगा तो मार्केट ये हायर लो को ऐसे ब्रेक कर देगा, हायर लो को ब्रेक करेगा। इसका मतलब मार्केट है वो अब ट्रेंड में नहीं जाएगा, अब बाइंग का नहीं सोचना है। अब मार्केट जैसे ही इसको रिटेस्ट करेगा तो ये हमारा लोअर लो बन जाता है और ये लोअर हाई है, क्योंकि मार्केट वो अपना हायर लो को ब्रेक कर दिया है। हायर लो को ब्रेक किया यानी वो चेंज हो चुका है, उसका करेक्टर चेंज हो चुका है। अप ट्रेंड में जा रहा था अब डाउन ट्रेंड में जाएगा, तो मार्केट नीचे आता है, फिर ये लोअर लो हो जाएगा और फिर मार्केट जैसे ही ये लोअर लो वाले को स्ट्रक्चर को ब्रेक करता है ये लोअर हाई हो जाएगा। और यहाँ से हमें डिमांड देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि हम आगे बात करने वाले हैं। तो मार्केट में अभी इतना याद रखना है कि मार्केट में अप ट्रेंड में ये स्ट्रक्चर फॉर्म होता है और अप ट्रेंड खत्म कब होता है, जब मार्केट हायर लो को ब्रेक कर देता है। यहाँ पर अगर मार्केट हायर लो को ब्रेक कर दे रहा है इसका मतलब अप ट्रेंड फिनिश हो चुका है, अब डाउन ट्रेंड आएगा। और मार्केट में बॉस होना जरूरी है स्ट्रक्चर मैपिंग के लिए। अगर मार्केट में सही तरीके से बॉस होगा तो ही ये हायर हाई और हायर लो का लेवल है वो डिमांड का काम करेगा। तो वो अब डाउन ट्रेंड में देखते हैं कैसे स्ट्रक्चर मैपिंग किया जाता है। तो मार्केट अब गया और अपने ये जो हायर लो का लेवल था इसको ब्रेक करता है, हमने प्रीवियस में देखा था। तो मार्केट जैसे ब्रेक करता है मार्केट चेंज ऑफ करेक्टर हो जाता है, यानी अप ट्रेंड खत्म हो जाता है और अब डाउन ट्रेंड आ जाता है। तो ये जो है ये लोअर लो हो जाएगा, ये लोअर हाई हो जाएगा। फिर मार्केट रिटेस्ट करेगा, फिर ये जो लोअर लो और ये लोअर हाई लगा है ये एक स्ट्रक्चर हो गया है, इसको मार्केट ब्रेक करेगा तो ये बॉस होगा, यहाँ पर ये बॉस हो जाएगा और फिर मार्केट में ये लोअर लो का स्ट्रक्चर हो जाएगा। और अब जो ये लोअर लो का स्ट्रक्चर है ये और ये लोअर हाई का स्ट्रक्चर ये सप्लाई का काम करेगा, सप्लाई का काम करेगा। यानी ये जो दो लेवल है ये लोअर हाई और लोअर लो के लेवल है, यहाँ से हमको सेलिंग देखने के लिए मिल सकता है। मार्केट जब भी इस लोअर हाई पर आता है तो ऊपर जाने का चांस है, या लोअर लो पर आता है तो यहाँ से ऊपर जाने का चांस रहता है अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो। उसके बाद मार्केट क्या करता है, ऐसे ही अपना स्ट्रक्चर फॉर्म करते हुए ये यहाँ पर फिर बॉस होता है और ये लोअर लो ये लोअर हाई, फिर बॉस यहाँ पर होता है, फिर ये लोअर लो और ये लोअर हाई का लेवल होता है। देख सकते हैं बार बार मार्केट जो है वो अपने लोअर हाई की सप्लाई से ही सेलिंग आ रहा है और फिर मार्केट ऐसे ही कंटिन्यू डाउन ट्रेंड में जा रहा है। तो यहाँ पर लोअर हाई लोअर लो जो कि सप्लाई का काम करता है, यहाँ पर आप सेलिंग का ट्रेड देख सकते हैं डाउन ट्रेंड में।
और बहुत सोना ज़रूरी है। और मार्केट को अब ट्रेंड में जाना होगा, तो मार्केट क्या करेगा, ये जो लोअर लो लगा था इसको मार्केट ब्रेक कर देगा। इसको मार्केट अगर ब्रेक करता है लोअर लो को, तो यहाँ से समझ सकते हैं फिर एक बार बॉस हो जाएगा यहाँ पर, तो फिर ये अप ट्रेंड में कंटिन्यू हो जाएगा, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा डाउन ट्रेंड का। फिर यहाँ पर हम लोग बाइंग का ट्रेड दिखने लगेंगे, लोअर लो का ब्रेकडाउन आता है तो फिर जब भी मार्केट अपना ये जो हायर हाई होता है इस पर डिमांड लेकर के मार्केट ऊपर जाएगा। इस तरह से स्ट्रक्चर फॉर्म होता है मार्केट में। तो अभी तक हमने जितना भी कुछ सीखा है उसको चार्ट पर करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ से एक टूल सेलेक्ट करना है, इस एरो पर जाना है और यहाँ पर आपको मिलेगा ये पाथ, इसको सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको देखना है कि यहाँ पर मार्केट है वो जैसे जैसे गया है वैसे वैसे आपको ऐसे लाइन लगा देना है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ऐसे करके लाइन लगा देना है। फिर आपको देखना है कौन सा वैलिड है कौन सा वैलिड नहीं। तो ये डाउन ट्रेंड में मार्केट है, तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये लोअर हाई, ये लोअर लो, ये लोअर हाई। यहाँ पर देख सकते हैं ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, ये वैलिड है, तो ये लोअर लो, ये लोअर हाई। फिर यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, तो ये लोअर लो, ये लोअर हाई। फिर यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, तो ये लोअर लो और ये लोअर हाई। फिर यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग को मार्क कर लेना है। तो ये जो स्ट्रक्चर हमने फॉर्मेशन किया है ये वैलिड है। तो इसमें क्या देखने के लिए मिलेगा, इसमें सप्लाई कहाँ कहाँ से आ सकता है, फिर हमें वो आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहला सप्लाई ये लोअर हाई, नेक्स्ट जो है वो लोअर लो का, फिर ये लोअर हाई का भी है, फिर एक ये लोअर हाई, ये लोअर हाई का है, और ये लोअर लो का है, ये लोअर हाई का है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मार्केट जो है वो इस वाले लोअर हाई के लेवल से सप्लाई लेकर के नीचे आया। फिर मार्केट में ये लेवल जो है आपका लोअर लो का लेवल, यहाँ से मार्केट में फिर एक बार सप्लाई देखने के लिए यहाँ से मिल चुका है। तो डाउन ट्रेंड में सप्लाई लोअर हाई लोअर लो के लेवल से आता है और इस तरह से आपको मार्क करना है। ट्रेंड में देख सकते हैं वैसे ही पाथ टूल उठा लेना है और यहाँ से आपको मैप करना है। ये मार्केट यहाँ से ऊपर आया, नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये ऊपर गया, ये नीचे गया, ये ऊपर गया, ये नीचे गया और ये ऊपर गया। अब हमको इसमें वैलिड ढूंढना है, कौन सा वैलिड होगा। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, इसका मतलब ये हायर लो का लेवल है, वैलिड है। और मार्केट में सप्लाई आने का यहीं से डिमांड आता है अप ट्रेंड में, तो यहाँ से क्योंकि वो डिमांड कहाँ से आएगा, तो ये हायर लो के लेवल से ही डिमांड आएगा। देख सकते हैं मार्केट यहाँ पर आने के बाद मार्केट ऊपर गया है, डिमांड आया है इसे, उसके बाद फिर से मार्केट ऊपर गया, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। तो नेक्स्ट जो है ये हायर हाई जो कि डिमांड का काम करेगा। तो यहाँ से देख सकते हैं ये अगला डिमांड आया है फिर से, फिर यहाँ पर ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है तो ये बन जाता है हायर लो। यहाँ पर फिर ये डिमांड आता है यहाँ से, फिर मार्केट नीचे है तो मार्केट में फिर ये डिमांड आया है। लेकिन देखेंगे तो ये प्रीवियस स्ट्रक्चर था, हायर हाई था, इसका मार्केट इसमें ब्रेकआउट नहीं करता है। तो हमको ये वाला जो हायर हाई है इसको नहीं लेना है, ये वाला हायर हाई को हमको यहाँ से नहीं लेना है। इसको हमको ये गलत हायर हाई हायर लो है क्योंकि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है, इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है सीधा यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है। तो हमको तब जाकर ये हायर लो वैलिड होता है। अब ये हायर लो वैलिड है तो मार्केट यहाँ पर आया, फिर यहाँ से ऊपर गया, फिर ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पर होता है। तो इस तरह से अप ट्रेंड में स्ट्रक्चर मैपिंग को किया जाता है। तो जाकर के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और देख सकते हैं कि इसका कितना एक्यूरेसी है। तो ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करें, तो अप ट्रेंड में मार्केट हायर हाई हायर लो बनाते हुए ऊपर जाता है, तो हमें इस हायर लो से टच होते हुए एक स्ट्रेट लाइन बना देनी है जो कि हमारा सपोर्ट का काम करेगा। और डाउन ट्रेंड में मार्केट लोअर हाई लोअर लो बनाते हुए नीचे जाता है, तो हमको डाउन ट्रेंड में लोअर हाई से टच होते हुए हमको लाइन एक ड्रॉ कर देना है जो कि रेजिस्टेंस का काम करेगा ट्रेंड लाइन वहाँ पर। तो ये दो केस होता है ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने में, एक सपोर्ट का एक रेजिस्टेंस का।
होप कि आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।